बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक हो गए। हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। और अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर आफिया गज़ा और सूडान की मुश्किलात में आसानी के लिए एक बार दुआ कर दो। क्या पता हम में से किसी एक की दुआ भी और इसी वक्त कबूल हो जाए। वैसे भी अल्लाह ताला कुन फरमाने वाले हैं। अच्छा, अब देखो, हमारे पास यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ लेजर्स हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो लेजर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वो याद करो। क्या था कि लेजर जो है वो हर जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबकी एक सेपरेट जगह या फाइल होती है, ठीक है, उसको हम लेजर कहते हैं। अब देखो, बिजनेस में क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल लोग हैं, जैसे कि हमारे रिसीवेबल्स हैं, अली है, अहमद है, तलहा है, तो इन सब के अलग अलग अकाउंट्स हम बनाते हैं। उसके अलावा चीज़ों के अकाउंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रेंट है, या फिर फॉर एग्जांपल कैश है, उसके अलावा सैलरीज हैं, उन सब के भी अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। तो यानी कि बिजनेस में क्या होता है कि जितने भी लोग या चीज़ें हैं ना, उनके सारे अकाउंट्स को हमने 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो 3 मेन ग्रुप्स कौन से हैं? एक तो रिसीवेबल, एक पेएबल और एक जनरल लेजर। ये जो ऊपर वाला टेबल है इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं रिसीवेबल लेजर समझाऊं तुम लोगों को, तो रिसीवेबल से ही पता चल जाता है कि रिसीवेबल का क्या मतलब होता है। यानी कि जिससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है, वो हमारा रिसीवेबल है। यानी कह लो हमारे 3 कस्टमर्स हैं, अली है, अहमद है, तलहा है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया है, हमसे जो है ना गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। अली ने 10,000 का, या चलो तीनों ने 10-10 हज़ार के जो गुड्स है ना वो क्रेडिट पर हमसे लिए हैं, ठीक है। अब इन तीनों से हमें पैसे लेने 10-10 हज़ार, और ये तीनों हमारे क्या है, रिसीवेबल हैं। अब इन तीनों के अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। अली का अकाउंट अलग बनेगा जिसने हमें 10,000 देने हैं, अहमद का अलग बनेगा, तलहा का अलग अकाउंट बनेगा। लेकिन ये तीनों हमारे रिसीवेबल हैं, और ये तीनों अकाउंट्स अलग अलग तो बने हुए हैं, लेकिन जैसे कहा ना कि ये 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड है, और जितने भी अकाउंट्स हैं वो इन 3 में से किसी एक में जाते हैं। तो जैसे अली, अहमद और तलहा हमारे रिसीवेबल है ना, तो ये तीनों के तीनों अकाउंट्स किस में चले जाएंगे, रिसीवेबल लेजर में चले जाएंगे। समझ आई? अब उससे आगे भी जो टाइप्स हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं। अभी बाकी 2 समझाती हूँ तो फिर और अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम कौन से अकाउंट्स किस मतलब टेबल में या किस लेजर में डालेंगे, यानी इन 3 टाइप्स में से, ठीक है। अच्छा, इसके ना रिसीवेबल लेजर के भी कह लो कि इन 3 नाम इसके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक तो रिसीवेबल लेजर खुद यूज होगा, ठीक है, जब एमसीक्यूज होंगे तो उसमें एक रिसीवेबल लेजर नाम यूज हो सकता है। उसके अलावा सेल्स लेजर, ठीक है, सेल्स लेजर नाम यूज हो सकता है। और उसके अलावा इसमें एक कस्टमर लेजर नाम यूज हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखना। कभी कंफ्यूज हो कि ये कौन सा लेजर है, ये कौन सा लेजर है, ये तीनों एक ही लेजर है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है और वो एग्जाम्स में यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पेएबल लेजर की। पेएबल लेजर कह लो कि बिल्कुल जो हमने रिसीवेबल लेजर पढ़ा है ना उसका अपोजिट है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। अब पेएबल से भी हमें चल गया पता कि यानी कि जिसको हमने पैसे देने हैं, ठीक है। रिसीवेबल में हमने जिससे पैसे लेने थे, पेएबल में क्या होता है कि जिसको हमने पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद ट्रेडर्स है, इसमें भी यही नाम यूज कर लेते हैं। अली ट्रेडर्स है, अहमद ट्रेडर्स है, उसके अलावा तलहा ट्रेडर्स है, ठीक है। अब इन सब से हमने फॉर एग्जांपल 5,000 की क्रेडिट्स जो है ना, गुड्स जो है ना वो हमने क्रेडिट पर खरीदे, ठीक है। अब ये भी 3 जो है हमारे सप्लायर्स हो गए, ठीक है। अब हमने इन तीनों को पैसे देने, अहमद को भी देने, तलहा को भी देने, अली को भी देने, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या हैं, सप्लायर्स, यानी कि हमारे पेबल्स हैं, यानी कि इनको हमने पैसे देने हैं। तो ये तीनों भी अलग अलग है, यानी कि अहमद का अलग अकाउंट है, अली का अलग अकाउंट है, तलहा का अलग अकाउंट है। ये तीनों हमारे सप्लायर हैं, लेकिन ये तीनों किस टाइप में जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पेबल हैं, तो ये तीनों के तीनों किस में चले जाएंगे, पेबल लेजर में चले जाएंगे। ठीक हो गया, ये भी समझ आ गई। अच्छा, उसके अलावा जो है ना देखो, पेबल लेजर, इसका भी जो है 3 नाम होते हैं, ठीक है। वो भी जब एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में तो इन 3 में से कोई एक नाम यूज हो सकता है, पेबल लेजर, ठीक है। उसके अलावा एक नाम इसमें यूज होता है परचेज लेजर, और एक नाम इसमें यूज होता है सप्लायर लेजर। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल लेजर की। अब देखो, एक तो कस्टमर का अकाउंट बना,
यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अली अहमद और तलहा इन्होंने हमसे गुड्स क्रेडिट पर ख़रीदे, तो ये हमारे रिसीवेबल्स थे और इनको हमने रिसीवेबल लेजर में डाल दिया, ये कस्टमर थे। ठीक है, इसी तरह इसी का अपोजिट सप्लायर में आया, तो कस्टमर कहाँ पे गया? रिसीवेबल में। सप्लायर कहाँ पे गया? पेएबल में। उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं ना, जितने भी अकाउंट्स हैं वो डायरेक्ट जनरल लेजर में डाल दो, बात खत्म। समझ आ गई? कस्टमर रिसीवेबल लेजर में जाएगा, उसके अलावा कौन होता है, जो सप्लायर है वो पेएबल लेजर में जाएगा, और इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं ना वो सारे के सारे जनरल लेजर में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 टाइप्स 4 टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं, तो हम फिर और देखते हैं कि भाई और किस किस में डालना है। तो बस इतना ख्याल रखना, कस्टमर रिसीवेबल का है, पेएबल जो है वो सप्लायर जो है वो पेएबल का है। ठीक है, और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो जनरल लेजर में डाल दो, बात खत्म। जैसे बाकी अकाउंट्स अगर तुम लोग बोलो कि कौन कौन से हैं, जैसे देखो कैश है, ठीक है, उसके अलावा बैंक है, और जैसे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि जो करंट एसेट्स होते हैं वो तो रिसीवेबल और पेएबल में आ जाते हैं, लेकिन जो नॉन करंट होते हैं वो तो हमने पढ़ा था ना कि अगर वो हम क्रेडिट पे ले रहे हैं तो वो जनरल लेजर में जाएगा, और अगर हम कैश पे ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट कैश पे जाएगा। तो फर्नीचर का अकाउंट हो गया, इसी तरह बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग का अकाउंट हो गया, रेंट हो गई, सैलरीज हो गई, और सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, उसके अलावा डिस्काउंट्स की बात आती है, डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, और कैपिटल, और ड्राइंग्स, हाँ ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे अकाउंट्स, उसके अलावा भी मे भी हों तो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, तो जो है ना ये जितने भी अकाउंट्स है ना, ये कस्टमर से रिलेट नहीं कर रहे, ये जो है किससे रिलेट नहीं कर रहे, उसके अलावा सप्लायर से रिलेट नहीं कर रहे, तो ये जो है बाकी सारे के सारे अकाउंट्स किस में चले जाएंगे? जनरल लेजर में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो मैंने सेल्स और परचेजेस अकाउंट इसमें बोला था ना, तुम लोग बोलोगे कि ये भी रिसीवेबल और पेएबल में जाना चाहिए। यहाँ पे जो सेल्स और परचेजेस अकाउंट जो अलग से बनते हैं ना, वो बात हो रही है किसकी? जो डायरेक्टली आप कैश पे परचेज करते हो या कैश पे सेल्स करते हो ना, ये उनकी बात हो रही है, तो उनके अलग से अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, वो पेएबल और रिसीवेबल में नहीं जाएंगे। तो ये जितने भी बाकी अकाउंट्स रह जाते हैं ना, वो सारे किस में चले जाते हैं? जनरल लेजर में चले जाते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो बस एक छोटा सा शॉर्टकट यही है कि कस्टमर रिसीवेबल में जाएगा, सप्लायर पेएबल में जाएगा, और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो किस में चले जाएंगे? जनरल लेजर में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ना इधर एक और बात यूज हो रही है, सब्सिडरी की और मेन लेजर की। ठीक है, अब देखो ये इजी है, मुश्किल नहीं है, इतना याद रख लो कि जो हमने 3 ग्रुप्स पढ़े, एक रिसीवेबल, एक पेएबल, एक जनरल लेजर है। ठीक है, तो जो रिसीवेबल और पेएबल है ना वो सब्सिडरी लेजर है। ठीक है, और जो जनरल लेजर है ना वो मेन लेजर है। अब तुम लोग बोलोगे सब्सिडरी क्या होता है? सब्सिडरी बेसिकली कहते हैं सपोर्टिंग को। ठीक है, सपोर्टिंग यानी कह लो कि जैसे अब जनरल में देखा जाए तो सारे के सारे अकाउंट्स जनरल में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक ये 2 अकाउंट बने कस्टमर और सप्लायर के लिए, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे ग्रुप्स में भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जनरल लेजर में जा रहे हैं, तो इस वजह से ये एक तरह से सपोर्टिंग लेजर्स हैं, यानी कि सारी जनरल लेजर में नहीं जा रहे, कुछ इनमें भी जा रहे हैं, तो ये हमारे पास सपोर्टिंग लेजर्स होते हैं। तो इस वजह से इन 2 को हमने नाम दिया हुआ सब्सिडरी लेजर का, और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो जनरल लेजर में जाते हैं, तो इस वजह से उसको जो है हमने मेन लेजर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि सब्सिडरी लेजर कौन से होते हैं, मेन लेजर कौन से होते हैं, तो उसको याद रखना। ठीक है, भूलना मत। अच्छा, अब इसमें बात आ रही है पोस्टिंग रूल्स की ना। देखो, लेक्चर लेते हुए कुछ कर रहे हो, दिमाग कहीं और है, मोबाइल यूज कर रहे हो या वॉट एवर जो भी कर रहे हो ना, छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना जो पोस्टिंग रूल्स है, कह लो कि इसमें से एमसीक्यूज लाजमी बनते हैं, इसमें से एमसीक्यू लाजमी बनते भी हैं और इसमें से एमसीक्यू लाजमी पेपर्स में आते भी हैं। ठीक है, तो जो है ना कुछ भी कर रहे हो ना, छोड़ दो और इसको गौर से सुनो। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज बनेंगे इसमें से। चैप्टर 3 का सबसे मेन टॉपिक है क्या, कल इसको कह लो इन शॉर्ट एमसीक्यू टॉपिक है ये। ठीक है, अब पहली चीज तो ये कि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं,
और इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स रट्टा मार के जाते हैं, और जब वो रट्टा मार के वहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में वो आया हुआ होता है ना, तो वो रट्टा उनका काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये बेसिकली लॉजिक से समझने वाली चीज़ है, इसमें कोई रट्टा नहीं हो सकता। तो मैं इसको लॉजिक से समझाने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो है स्टिल अगर तुम लोगों को समझ नहीं आता, वैसे इंशाल्लाह आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि अगर स्टिल समझ नहीं आता है तो तुम लोग चुप करके नहीं बैठना कि भाई समझ नहीं आया छोड़ दो। कमेंट्स में बेशक मुझे तंग करना कि भाई ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, मैं रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन यह है कि इस टॉपिक को जो है ना मतलब नॉन सीरियस नहीं लेना। समझ आ गई? अब देखो, सबसे पहले इसमें एक तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, देखो पूरे टेबल में बनी हुई है, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, ब्ला ब्ला। तो देखो ये पहली चीज तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का याद रखो कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम क्या क्या करते थे, हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते थे। ठीक है, लेजर में हम क्या करते थे, लेजर में जितनी भी वो ट्रांजैक्शंस थी उनको उनके अकाउंट्स बनाते थे और उनके रेलेवेंट अकाउंट्स में उन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते थे। ऐसे ही था ना, जैसे सेल्स डे बुक में जितने भी हैं, अली है, अहमद है, तलहा है, ये सारे के सारे एक साथ सेल्स डे बुक में आ जाएंगे। लेकिन लेजर में क्या करते थे, हम इनका अलग अलग अकाउंट बनाते थे। ऐसे ही होता था ना। तो अच्छा, ये तो हो गया। अब देखो इस टेबल में ना, एक तो मुझे दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ मोबाइल में। देखो, एक तो ईच की बात हो रही है, एक टोटल की बात हो रही है। ठीक है, अमाउंट्स में देखो एक ईच की बात हो रही है, हर बुक में ना एक ईच की बात हो रही है, एक टोटल की बात हो रही है। तो पहले इन दोनों का हम ये देखेंगे कि ये किस लेजर में जाएंगे, और फिर ये हम ये देखेंगे कि ये डेबिट हो रहा है या ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं इस से पढ़ाऊंगी ना, मतलब क्या कहना चाहिए, इस टेबल से पढ़ाऊंगी तो मे भी तुम लोग कंफ्यूज हो, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए, मैं उससे पढ़ाऊंगी। फिर जब इस टेबल को देखोगे ना तो खुद ब खुद पूरा टेबल समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमें डे बुक दी हुई है और टोटल्स दिए हुए हैं। ठीक है, डे बुक में हमारे पास क्या आता है, कस्टमर और सप्लायर्स वगैरह जो होते हैं वो सब्सिडरी लेजर में चले जाते हैं, और बाकी जितने भी टोटल्स होते हैं वो जनरल लेजर में चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे था सेल्स डे बुक। अगर उस टेबल को भी साथ साथ देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी बुक्स खोल लो, उसमें देख लो। मैं एक टाइम पे सारी पिक्चर्स एक साथ लेके नहीं आ सकती एडिटिंग में। ठीक है, अच्छा तो देखो सबसे पहले उसमें था हमारे पास सेल्स डे बुक ना। सेल्स डे बुक में देखो अगर हम सेल्स की बात करें तो वो बेसिकली क्रेडिट होती है सेल्स, ऐसे ही होता है ना। अब हम पोस्टिंग की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि उस टेबल में अमाउंट लिखी है और एक ईच की बात हो रही है, एक टोटल्स की बात हो रही है, और इन दोनों का हम ये देखेंगे कि किस किस लेजर में जाएंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। ऐसा ही था। अब सेल्स डे बुक में देखो हमारे पास है ईच सेल्स, यानी एक जो ईच अलग अलग इंडिविजुअल होती है ना सेल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे कस्टमर्स हैं अली, अहमद, तलहा, तो ये इन सब की, जैसे अली की अलग बात करो, अहमद की अलग बात करो, तलहा की अलग बात करो, तो इस तरह ईच सेल्स की बात हो रही है ना। तो वो किस में जाएंगे, रिसीवेबल लेजर में जाएंगे, क्योंकि हमारे रिसीवेबल्स हैं। सही था ना, ये हमने अभी पढ़ा भी ऊपर। अब उसमें जो है ना जो भी कस्टमर का अकाउंट होगा ना वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं लॉजिक अभी समझाती हूँ कि डेबिट होगा क्यों। फिर उसके बाद हमारे पास है टोटल। टोटल में क्या होगा कि टोटल्स ऑफ कोर्स, वो टोटल से ही नाम जान लो कि टोटल्स जितने होते हैं वो जनरल लेजर में जाते हैं। अब ये जो है क्या कहते हैं, जो अलग सेल्स होगी, इंडिविजुअल सेल होगी, वो रिसीवेबल में जाएगी, और टोटल्स जितने भी होंगे वो जनरल लेजर में जाएंगे। इस बात को याद रख लो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जनरल लेजर में तो चले गए। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट होगा। अब तुम लोगों का सवाल ये होगा कि भाई ईच सेल्स में कस्टमर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और टोटल सेल्स में सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। अब इतना तो याद कर सकते हो ना कि ईच सेल सिंपली रिसीवेबल लेजर में जाती है, टोटल्स जो होंगे वो जनरल लेजर में चले जाएंगे। इतना तो याद कर सकते हो ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये जितना भी हम नीचे पढ़ते जाएंगे ना, टोटल जनरल में जाएंगे, ईच अलग इंडिविजुअली जो होंगे वो रिसीवेबल में जाएंगे, या आगे जाके पेबल या जो भी होगा उसमें जाएंगे। ठीक है, लेकिन टोटल का जहाँ भी वर्ड आ रहा है ना, समझ जाओ जनरल लेजर में जाएगा। ठीक है, अब देखो पहली चीज तुम लोग ये पूछोगे कि भाई ईच वाले जो है वो कस्टमर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, टोटल सेल्स क्रेडिट क्यों हुई है। हालांकि हमने पीछे ये पढ़ा था कि सेल्स जो होती हैं वो हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो यहाँ पे ईच सेल्स भी क्रेडिट होनी चाहिए और ब्ला ब्ला तुम लोगों के क्वेश्चंस होंगे।
अच्छा, तो देखो अब इसमें जो अगर मैं सिंपल लॉजिक बताऊं ना, एक तो ईच सेल की बात हो रही है, एक टोटल की बात हो रही है। अब ईच में जैसे मैंने बताया कि किस किस की बात होगी, अलग अलग कस्टमर्स की बात होगी इंडिविजुअली। जैसे अली है, अहमद है, तलहा है, तो अली का अकाउंट अलग होगा, अहमद का अलग होगा, तलहा का अलग होगा। तो इनका हमें पता है कि हमने अली से इतने पैसे लेने, अहमद से इतने लेने, तलहा से इतने लेने, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ पता होगी कि भाई हमें इन इन कस्टमर से इतने इतने पैसे लेने, और हमें यहाँ पे ये भी पता होगा कि हमारा जो रिसीवेबल है वो इंक्रीज होगा, और कितना कितना इंक्रीज होगा, किस 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 कस्टमर से कितने कितने पैसे लेने हैं, हमें ये भी पता होगा। तो जब हमारा रिसीवेबल इंक्रीज होता है तो उस टाइम पे हमारा एसेट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं। तो जिस टाइम पे हमारा एसेट इंक्रीज होता है, तो जब हमने पढ़ा था कि एईडी में एसेट जो है वो हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, डेबिट लगाते हैं। ऐसा ही था ना। अब जैसे मैंने बताया कि ईच में तो हमें सबका पता है इतने इतने पैसे इतने इतने से मिलेंगे, और हमारा रिसीवेबल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो हमने इस वजह से कस्टमर अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आगे समझ। अब इसी तरह टोटल में क्या हुआ, टोटल्स में क्या होता है, हमें इतना पता होता है कि हमारे रिसीवेबल्स हैं और हमें पैसे मिलने हैं। हमें ये नहीं पता होगा अली से इतने मिलने हैं, अहमद से इतने मिलने हैं, तलहा से इतने मिलने हैं, इन सब के टोटल घुस के वो टोटल में गिवे होंगे पैसे, जितने भी होंगे, जिससे जितने भी लेने होंगे। हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे कस्टमर कितने, हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसके कितने पैसे। हमें बस ये पता चला होगा कि ठीक है हमारी सेल्स हुई हैं। और जब हमें इतना सिर्फ पता होता है ना कि भाई हमारी सेल्स हुई है, तो उस टाइम पे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही होती है। ऊपर वाले में बाकायदा हमें पता है कि भाई हमारे रिसीवेबल्स हैं, इतने इतने इंक्रीज हो रहे हैं, इतना इसने पैसे देने, इतने उसने पैसे देने। सेल्स में हमें ये पता है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। हमें ये नहीं पता किसने कितने पैसे देने, हमें बस इतना पता है हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, हमारी सेल्स हुई है। तो हमारी जब सेल्स होती हैं और इनकम इंक्रीज होती है, तो वो क्रेडिट हो जाती है। समझ आई। तो टोटल में हम डायरेक्ट जो एग्जैक्ट चीज होती है, मतलब टोटल में वो हम ऑफ कोर्स टोटल से ही पता चल रहा है कि टोटल में देखते हैं, ठीक है। और कस्टमर में जो ईच में हम देख रहे होते हैं वो सबका अलग अलग देख रहे होते हैं। अब समझ आई? आई होप कि समझ आई हो। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी पूछ लेना, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट परचेज में भी इसका अपोजिट होगा। बिल्कुल बस इसकी अपोजिट बात है। क्रेडिट परचेज पे जाते हैं तो फिर मैं समझा देती हूँ। अच्छा जी, अच्छा इसको ना मे भी तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो। इसकी एक लॉजिक याद रखो। इसकी एक लॉजिक सिंपली ये है कि ईच को पहले छोड़ दो, टोटल्स को देखो पहले। यहाँ पे जितने भी हर ऑप्शन में टोटल लाजमी आ रहा है, ठीक है। अब टोटल्स का इतना याद रखो, पिछले 2 चैप्टर्स पढ़े हुए ना। अगर नहीं पढ़े हुए ना तो इस चैप्टर को भूल जाओ, नहीं पढ़ सकते हो तुम। जाके पहले के 2 चैप्टर्स पढ़ो, फिर ये पढ़ना, अदरवाइज तुम लोगों को समझ नहीं आनी, ठीक है। और अगर पढ़े हुए ना तो तुम लोगों ने सारी लॉजिक पढ़ी हुई होगी। सेल्स होती हैं तो क्या होता है, एसेट होता है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो क्या होता है, एक्सपेंस, और उसके अलावा ड्राइंग्स, उसके अलावा कैपिटल, उसके अलावा लायबिलिटी, ये सब जब इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, ये सबको ही पता है, ठीक है। तो टोटल्स में ना जो एग्जैक्ट लॉजिक हम पढ़ते हुए आए ना, बस वो लगाते ना पीछे से जो पढ़ते हुए। जैसे अब देखो टोटल सेल्स में हमारी क्या थी, टोटल से एक तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि वो जनरल लेजर में जाएगा। अब मैंने बताया ना कि एक किसी और में ही जाएगा। टोटल वाले जितने भी जहां पे भी तुम्हें वर्ड देखे जनरल लेजर में डाल देना। उसके अलावा जब तुम उसका क्रेडिट या डेबिट डिसाइड करने लगो ना, तो वो हमेशा वो वाला लिखना जो हम पीछे पढ़ते हुए आए। यानी कि सेल्स हमारी जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, तो सिंपली हमने क्रेडिट सेल्स अकाउंट कर दिया। अब उस जो ईच होगा ना उसी का अपोजिट, उसमें बिल्कुल अपोजिट एंट्री कर देना। सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। टोटल याद कर लो, ईच वाला खुद कर सकोगे। सिर्फ टोटल याद कर लो, बाकी ईच वाला आसानी से खुद कर सकोगे, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो कस्टमर इसमें देखो, ये एक मैंने जो स्टार से बनाया हुआ है, छोटी बहुत कोई मेमोरी टाइप है। इसको अगर बस पढ़ लो तो तुम लोगों को याद हो जाएगा कि कस्टमर हमारा डेबिट होगा और कस्टमर हमारा इंडिविजुअल होता है, और सेल्स जो है वो हमारी जो टोटल में क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो सेल्स रिटर्न डे बुक में, अब मैं पहले इंडिविजुअल नहीं समझाऊंगी, मैं पहले टोटल समझाऊंगी, ठीक है। अब टोटल सेल्स रिटर्न में क्या हुआ, हमारी जो सेल्स थी हमें वापस मिल गई। अब टोटल रिटर्न्स सिंपल बात है जनरल लेजर में जाएगा, जो कि मैंने बता दिया।
अब उसमें क्या होगा, जो हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट है ना, वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। हम पीछे ये लॉजिक पढ़ते हुए आए कि जब हमारी सेल्स होती हैं तो वो क्रेडिट हो जाती हैं, क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज होती है, और जब इनकम डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाती है। या फिर कह लो कि हमारे जो गुड्स गए होते हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं, हमारे गुड्स वापस से इंक्रीज हो जाते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। यहाँ पे वही लॉजिक लगी जो हम पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंपल, याद हो गया। ईच रिटर्न वाले में अगर तुम लोग जाओ तो बस उसका अपोजिट कर दो। सेल्स रिटर्न, सेल्स की जो बात होती है वो रिसीवेबल में होती है ना, पेबल में तो नहीं होती ना, तो वो भी तुम लोगों को याद हो जाएगा कि सेल्स डे बुक है, सेल्स रिटर्न डे बुक है, तो वो रिसीवेबल लेजर में चला जाएगा। ठीक है, तो ईच रिटर्न में जो है वो रिसीवेबल लेजर में चला गया। ठीक है, और टोटल में हमने डेबिट किया था और ईच में हम उसको क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल सी बात है। टोटल याद है ना, अगर तुम लोगों को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है और तुम लोगों को टोटल याद है ना, क्योंकि उसमें सिंपल जो पिछले चैप्टर्स में लॉजिक लगी है वही लगेगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल वाला तुम लोग आराम से कर लोगे, बस उसमें उसका अपोजिट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इवन कि जब तुम लोग एमसीक्यूज भी करोगे ना, तो अगर उसमें इंडिविजुअल का भी आ जाता है तो पहले तुम लोग टोटल याद करना और फिर टोटल के बाद उसका अपोजिट लिख देना। सिंपल बात है। अच्छा, उसके अलावा बस इसमें भी ये होगा कि अपोजिट एंट्रीज हो जाएंगी सेल्स की, जो मैंने स्टार में लिखा हुआ है उसमें सेल्स की एंट्रीज हो रही थी, इसमें अपोजिट हो जाएंगी सेल्स की एंट्रीज। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ रही हो। मैं फिर कह रही हूँ, अगर समझ नहीं आ रही तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, जितने क्वेश्चंस चाहो पूछ सकते हो, मुझे मसला नहीं होगा। लेकिन यह है कि खुद आराम से नहीं बैठना कि अगर समझ नहीं आ रही तो उसको छोड़ दो। फिर एग्जाम में जब फेल हो गए ना, तो उस टाइम पे तुम लोगों को सबसे ज्यादा रिग्रेट तब होगा कि पहले मैं पूछ लेता या पूछ लेती। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद परचेज डे बुक की बात करते हैं। अब परचेज डे बुक में हमारे जो है, देखो यहाँ पे भी हम टोटल की बात करेंगे। टोटल परचेज मैं टोटल ही समझाऊंगी, हर उसमें मैं पहले टोटल समझाऊंगी। टोटल परचेजेस टोटल हमारे जनरल लेजर में जाएगा, और परचेजेस अकाउंट में क्या होता है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा एसेट इंक्रीज हो जाता है, और जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखो कह लो कि एक सिंपल लॉजिक लगा दी, जो कि हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे थे ना, कि टोटल परचेजेस हैं तो वो जनरल में चली जाएंगी और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम जब परचेजेस करते हैं तो वो डेबिट होती हैं। ठीक है, उसका जो ईच परचेज होगा ना, उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब परचेज में क्या होता है, ऑफकोर्स हमें पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो यहाँ पे हमारे रिसीवेबल की तो कोई बात ही नहीं बन रही, यहाँ पे तो पैसों की बात हो रही है, तो वहां पे हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे पेबल आ जाएगा। और फिर वहां पे हमारा जो सप्लायर अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब वही सेल्स की तरह तुम लोगों का यहाँ भी मे भी क्वेश्चन हो कि भाई ईच परचेजेस में क्रेडिट क्यों है और टोटल परचेजेस में डेबिट क्यों है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैं वही लॉजिक कहूंगी कि देखो क्रेडिट सेल का तो मैंने समझा दिया था, इसी तरह क्रेडिट परचेज में भी ये होगा कि जो ईच परचेज होगी ना, उसमें हमें पता होगा। फॉर एग्जांपल अली, अहमद और तलहा है, वो हमारे सप्लायर्स हैं, हमें पता है कि अच्छा हमने अली को इतने पैसे देने हैं, अहमद को इतने देने हैं, तलहा को इतने देने हैं, तो हमें पता होगा कि हमारे पेबल्स कितने कितने हैं। ठीक है, और जब पेबल्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो वहां पे हमारे जो है क्रेडिट बन जाता है। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमारे पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, पैसे जाने हैं, ऑफकोर्स हमें पता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो टोटल होता है उसमें ये होता है कि भाई हमें नहीं पता कि अली को कितने देने हैं, अहमद को कितने देने हैं, तलहा को कितने देने हैं, इन सबका टोटल हमारे परचेजेस में लिखा हुआ होता है। हमें बस इतना पता होता है कि भाई हमने जो है वो चीज़ें खरीदी हैं और जो है ना हमारे पास एसेट आया है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता होता है उसमें टोटल्स में, तो वहां पे हमारी जो परचेजेस इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट हो जाती हैं। बस इतनी सी बात है, टोटल में और ईच में ये फर्क होता है, और इस वजह से इसको डेबिट और क्रेडिट वगैरह हम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई। टोटल में हमने सिंपल लॉजिक लगा दी, ईच परचेज में हमने उसका अपोजिट कर दिया, और वो भी मैंने बता दिया कि क्रेडिट हुआ क्यों है। तो सप्लायर हमारा क्रेडिट होता है इसलिए क्योंकि हमें पैसे देने होते हैं, परचेज हमारा डेबिट होता है इसलिए क्योंकि हमें पता होता है भाई हमारे पास एसेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद तो है उसके उसी का अपोजिट परचेज रिटर्न डे बुक। इसमें क्या होता है कि टोटल्स में बात करते हैं पहले। ठीक है, टोटल रिटर्न वही जनरल लेजर में चला जाएगा, और फिर देखो परचेज रिटर्न में क्या होता है
परचेजेस जब हम करते हैं तो हमारे पास एसेट इंक्रीज होता है ना, लेकिन परचेज रिटर्न जब हम कर देंगे, हमारे पास जो एसेट आया था वो वापस चला गया तो वो डिक्रीज हो गया, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया। वो जो हम पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी लॉजिक्स थी वो हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिट हो गया, और ईच रिटर्न में जो कि पेएबल लेजर में जाएगा, और वहां पे जो सप्लायर अकाउंट है वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। सिंपल बात है, ठीक है। उसी का अपोजिट बना दो। तो यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है कि भाई अपोजिट इंक्रीज होती है परचेजेस की, तो वही हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कैश बुक। 5th में आता है कैश बुक। अब कैश बुक में क्या हुआ है, एक तो हमारे पास होती है रिसिप्ट्स, एक होती है पेमेंट्स। इसमें भी 2 चीजें होती हैं, जैसे सेल्स में सेल्स और सेल्स रिटर्न था, परचेज में परचेज और परचेज रिटर्न था। इसी तरह कैश बुक में ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है पेमेंट। रिसिप्ट से ही पता चल गया कि भाई हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं, पेमेंट से हमें पता चल गया कि हमारे पैसे जा रहे होते हैं क्योंकि हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं। अब रिसिप्ट्स में भी 2 चीजें हैं कि एक तो हमें कस्टमर्स से पैसे मिलते हैं वो वाले, और एक टोटल्स हो गए, ठीक है। टोटल्स की पहले बात करते हैं। तो टोटल्स में क्या होता है कि वो ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि बताया कि जहां भी जाओगे टोटल्स तुम्हें जहां भी मिले वो जनरल लेजर में जाएगा, तो टोटल्स हमारा जनरल लेजर में चला गया, ठीक है। अब टोटल्स में हमें रिसिप्ट का पता है कि हमें पैसे मिले हैं, तो जब हमारे पास कैश आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो डेबिट आ गया, जो कि हम लॉजिक पढ़ते हुए आए वही हमने अप्लाई कर दी, डेबिट साइड हो गया, यानी हमारा कैश या बैंक इंक्रीज हो गया। फिर कस्टमर से क्या होता है, मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक कस्टमर की बात हो रही है, नीचे टोटल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे एक कस्टमर की बात हो रही है, तो एक कस्टमर का रिसीवेबल लेजर में चला जाएगा, और उसी का अपोजिट बना दो कि कस्टमर को आप क्रेडिट बना दो, बस बात खत्म होगी, सही है। फिर उसके बाद है पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्या होता है कि टोटल में जनरल लेजर में जाएगा, और वहाँ पे पेमेंट्स जब हम करते हैं हमारे कैश या बैंक डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो गया, और उसी के अपोजिट अगर हम इंडिविजुअल सप्लायर की बात करेंगे तो वो पेबल लेजर में चला जाएगा, और सप्लायर का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ भी तुम लोगों का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई वो बेशक इंडिविजुअल हो या फिर वो टोटल हो, हमें तो कैश बुक में रिसिप्ट्स में पैसे मिल रहे हैं या पेमेंट्स में हम पैसे दे रहे हैं, तो रिसिप्ट्स दोनों की दोनों डेबिट क्यों नहीं है और पेमेंट्स जो है दोनों की दोनों क्रेडिट क्यों नहीं है। तो देखो इसका सिंपल एक ही आंसर है कि कैश बुक में देखो हम ये देखते हैं कि पैसा बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है, मैं टोटल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें हम ये देखते हैं कि बस पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है, पैसा आ रहा होता है तो डेबिट कर देते हैं, जा रहा होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन कस्टमर और सप्लायर अकाउंट यानी जो कि इंडिविजुअली अकाउंट्स होते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो कस्टमर है उस से हमें पैसे लेने, या फिर जो हमारा सप्लायर है उसको हमें पैसे देने, ये सब चीज़ें कम हो रही हैं। यानी कह लो कि कस्टमर और सप्लायर अकाउंट में हम ये देखते हैं कि उनसे जो हमने पैसे लिए हैं या उनको जो दिए हैं ना, वो चीज़ कम हो रही है। इसलिए क्योंकि जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, हमारे कस्टमर हमें पैसे दे देते हैं, तो वो जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी अब हमें पैसे मिल चुके हैं, अब हमें पैसे नहीं मिलने। और जब हमारे रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं तो हमारा एसेट डिक्रीज हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, समझ आई। तो इस वजह से वहां पे रिसिप्ट्स जो है वो क्रेडिट में बन जाती हैं। और इसी तरह सप्लायर के अकाउंट में अगर हम देखें कि जब हम पैसे दे देते हैं, अब हमें पैसे और नहीं देने, तो जब हमें पैसे और नहीं देने तो हमारा पेबल डिक्रीज होता है, और जब पेबल डिक्रीज होता है यानी हमें पैसे नहीं देने, हमारा एसेट बच रहा है, तो उस टाइम पे वो डेबिट हो जाता है। तो बस ये सिंपल बात है। ये कैश बुक पे जब हम टोटल्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है, और कस्टमर सप्लायर अकाउंट में हम ये देख रहे होते हैं कि उनसे पैसा लेना है या फिर हमें उनको जो देना है वो पैसा कम होता जा रहा है, यानी रिसीवेबल कम होते जा रहे हैं और पेबल्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे जो एंट्रीज है वो कर देते हैं। अब समझ आ गई। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन तो नहीं है कि भाई दोनों तरफ जो है वो डेबिट होना चाहिए रिसिप्ट्स में और दोनों तरफ क्रेडिट होना चाहिए पेमेंट्स में। अच्छा, पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे भी हमारे पास पैसे जा रहे हैं, और टोटल्स में हम बात करें तो समझा दिया मैंने क्या, आई डोंट नो, मैंने समझाया नहीं समझाया। खैर पेमेंट्स में क्या होता है कि टोटल्स में हम क्या करते हैं कि जनरल लेजर होता है हमारा ना, तो पेमेंट्स में हमारे पास पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट हो गया, यानी बैंक और कैश और बैंक डिक्रीज हो गया, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि हमने सप्लायर को जो है वो पैसे देने हैं और वो हमारा पेबल लेजर है, तो वहां पे हमने पैसे दे दिए हैं, तो वहां पे हमारा जो सप्लायर होगा पेबल जो है वो डिक्रीज होगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। अब समझ आ गई। अच्छा, अब उसके बाद है डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स में भी तो चीजें होती हैं
एक जो है वो ये होता है कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर को, एक हमारे पास ये होता है कि हमने डिस्काउंट जो है वो रिसीव किया है कस्टमर से। तो अगर हम बात करें ना कि हमने जो डिस्काउंट है वो अलाउ किया है कस्टमर को, तो उसमें भी हमारे पास टोटल आते हैं ना, जिसमें जो कि जनरल लेजर में जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हमारा, क्योंकि देखो डिस्काउंट में हम दो चीजें देखते हैं जो कि हम पीछे पड़ते हुए हैं। अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारा खर्चा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमें उससे मिलने हैं, हमने उसका डिस्काउंट दे दिया, वो पैसे वो नहीं देगा, तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है ना, वो हमें खुद से पे करने पड़ेंगे। और जो डिस्काउंट रिसीव होता है उसमें हमारी इनकम होती है। ऐसे ही होता है ना, हमारी जो इनकम होती है वो बच रही होती है, हमारे पैसे बच रहे होते हैं, हमें डिस्काउंट जब मिल रहा होता है तो उस टाइम पे हम कस्टमर होते हैं, हमें वो पैसे नहीं देने पड़ते। ऐसे ही होता है ना। तो अब डिस्काउंट अलाउड को एक्सपेंस से रिलेट करो, जो कि मैंने स्टार में लिखा हुआ है कि जनरल लेजर में डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट होगा, इसलिए क्योंकि डिस्काउंट जब हम अलाउ करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा होता है, और हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सपेंस जब बढ़ता है वो डेबिट हो जाता है। और रिसीवेबल लेजर में क्या होगा कि कस्टमर जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल उसके अपोजिट एंट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। उसमें क्या होगा कि उसमें हम इनकम से रिलेट कर रहे होते हैं कि जनरल लेजर जो है वो डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्रेडिट हो गया, इसलिए क्योंकि हमारी इनकम बच गई है, इनकम कम नहीं हुई है, इनकम बल्कि इंक्रीज हुई है, तो वहां पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और उसी के अपोजिट कर लो पेबल लेजर में कि जो सप्लायर अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब देखो लास्ट रह गया जो कि है जनरल लेजर। जनरल लेजर बेसिकली हमें पता है कि भाई वो यूज़ किस लिए होता है, वो एडजस्टमेंट और स्पेशल एंट्रीज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और वो होता ही टोटल के लिए है, तो बस उसमें ये देख लेते हैं हम कि जो डेबिट हो रहा है कोई भी अकाउंट तो वो डेबिट हो जाएगा, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि जनरल जर्नल जो होता है वो बेसिकली यूज़ ही जो है वो मोस्टली जो उस टाइप की एंट्रीज होती हैं, एडजस्टमेंट वगैरह स्पेशल एंट्रीज होती हैं, उनके लिए यूज़ हो रहा होता है, सही है। अच्छा, अच्छा उसके अलावा ना इसमें एक एंड पे लाइन भी लिखी है, अभी मैं खैर समझाती हूँ। लेकिन देखो पोस्टिंग रूल्स जो है ना, लेकिन देखो खैर पोस्टिंग रूल्स अगर समझने हैं ना, तो पोस्टिंग रूल्स में सिंपल बात है कि भाई इतना याद रख लो कि जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम लिख रहे हो, बस सिंपल सी इतनी बात है कि टोटल याद कर लो। और टोटल तुम लोगों को याद होंगे, हमने ADLCI बहुत डिटेल में जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो सारी लॉजिक्स तुम लोगों को याद होंगी। तो बस टोटल इतना याद रखो कि वो जनरल लेजर में जाता है, ठीक है। और उसकी जो पीछे से हम लॉजिक पढ़ते हैं, मतलब जो रियल एंट्री है वो लिख दो, ठीक है। और फिर जो इंडिविजुअल में आ रही है ना, बस उसकी अपोजिट एंट्री कर दो, बस बात खत्म। क्योंकि MCQs में एंट्रीज आएंगी, या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिविजुअल जो है किस में जाता है, और जो टोटल है वो किस में जाता है, तो टोटल सिंपल जनरल लेजर में जाता है। और अगर रिसीवेबल या पेबल है तो इंडिविजुअली उसके अकॉर्डिंग उसमें चले जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। और बस मोस्टली एंट्रीज आ रही होती है, तो एंट्रीज में बस टोटल याद कर लो। सिर्फ टोटल याद कर लोगे ना, तो तुम लोगों को जो बाकी इंडिविजुअल है ना, सारी की सारी एंट्रीज खुद ब खुद याद हो जाएंगी, क्योंकि बस उसका अपोजिट कर देना, बात खत्म। अच्छा, ये भी हो गया। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में पोस्टिंग के टेबल के नीचे जो है वो एक ट्यूटोरियल नोट है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पोस्टिंग रूल्स ऊपर के दिए हुए हैं ना, ये अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक कंट्रोल अकाउंट होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे मेंटेन नहीं है। और वीडियो जो है ना वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, अल्लाह करे बस ये मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो जाए। तो जो है ना फिर इंशाल्लाह कंट्रोल अकाउंट का जब टॉपिक आएगा तो समझा दूंगी। बाकी आई होप कि समझ आई हो। अगर समझ नहीं आई तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है तुम लोगों को समझ आ जाए। अगर स्टिल समझ नहीं आई तो फिर मैं हाजिर हूँ, कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी यह है कि लाइक और सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दिया करो, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। उसके अलावा अगर समझ आया और हेल्प मिली तो मेरे पेरेंट्स का और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। बहुत प्यारी सी एक दुआ दे देना। बाकी अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम लोगों को मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।